आप सभी को प्रणाम। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वे हमारे नव दुर्गा देवी के विषय में और हमारे सनातन धर्म के विषय। नव दुर्गा में प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री पूर्व जन्म में वे दक्ष के घर जन्म लेने के कारण उनका नाम सती पड़ गया था और वे अपने माता पिता के बिना इच्छा के उन्होंने शिव जी से विवाह कर लिया था। इसी कारण दक्ष क्रोधित होकर के उन्होंने एक यज्ञ रखवाया और उसमें शिव और पार्वती को आमंत्रित नहीं किया। तब माता पार्वती अपने देवी सती अपने इच्छा से गई, उस यज्ञ में गई और फिर उन्होंने उस यज्ञ में जाकर के सती। तब यह देख शिव जी अपने क्रोध के ज्वाल को न रोक सके और वे क्रोधित होकर के दक्ष के मुंडी को काटे। तब मैना रानी मैना देवी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे स्वामी को आप जीवित कर दीजिए। तब शिव जी ने उन्हें कहा कि मैं आपके पति को जीवित नहीं कर सकता, मेरे अंदर अब इतनी क्षमता नहीं, क्योंकि आपके पति ने मेरे सती को क्रोध के जाल में भर करके सती को यज्ञ में कूदने को जो है एकदम मजबूर कर दिया। इसी कारण हम आपके पति को जीवित नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी महादेव बहुत दयालु हैं। इसी कारण महादेव को बहुत दया आया और महादेव ने दक्ष को जीवित कर दिया। तब दक्ष ने कहा, हे प्रभु, आज से मेरा कोई भी यज्ञ, मेरा कोई भी पूजन आपके भी पूर्ण नहीं मानूंगा। अब हम बात करेंगे माता ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म मीन्स वेद। ब्रह्म जो है ब्रह्मचारिणी, तपस्या की चारिणी, जो तप की चारिणी, उसे ब्रह्मचारिणी कहा जाता है और उन्हें वेद माता भी कहा जाता है। और माता ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में हिमाचल के घर जन्म लेने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ा और वे अपने माता पिता की इच्छा से वे शिव जी से विवाह किए। विवाह करने के कुछ वर्ष बाद उनके गर्भ से खडानन जी प्रकट हुए। तब खडानन ने कहा, माते आपने मुझे क्यों प्रकट किया? तब यह सुन माता पार्वती ने कहा कि हे पुत्र, तुम मेरे और शिव के पुत्र माने गए, इसी कारण तुम्हें मैंने प्रकट किया है कि तुम पृथ्वी पर जाओ और तारकासुर को मारो। अब हम बात करेंगे चंद्रघंटा देवी। चंद्रघंटा देवी के मस्तक पर एक चंद्र के आकार का घंट बना है, इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। चंद्रघंटा देवी एक बहुत ही शांत स्वभाव और उनके मस्तक पर एक तीसरा नेत्र बना, इसी कारण लोग उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कुष्मांडा देवी। कुष्मांडा देवी कब प्रकट हुई थी और कैसे प्रकट हुई थी? कुष्मांडा देवी जब यह पृथ्वी पर अंधेरा ही अंधेरा चारों ओर था, तब सिर्फ और सिर्फ रेत और नदी ही था, तब वे उस नदी के जल से प्रकट हुई थी। तब उन्होंने देवताओं को भी प्रकट किया और सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट किया। तब ब्रह्मा के शरीर का 2 खंड हो गया और 2 खंड होने के बाद ब्रह्मा का पहला खंड स्त्री बना और दूसरा खंड पुरुष। तब मनु और शत्रुपा हुए और फिर माता कुष्मांडा ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी पर जाओ और बहुत से मेरे पुत्रों को प्रकट करो। तब मनु और शत्रुपा उनकी आज्ञा से पृथ्वी पर गए और बहुत से मनुष्यों को प्रकट किया। इसीलिए उस देवी को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। पंचम स्कंद
स्कंद माता के गोद में एक बालक बैठा था। वे बालक कौन है? खडानन जी मतलब कार्तिकेय जी हैं। और माता स्कंद माता के दो हाथों में माता अपने दोनों हाथ में कमल का पुष्प ली होती हैं और एक हाथ से वरदान ली रहती हैं और वे सिंह के कंधे पर विराजमान रहती हैं। उन्होंने खटानन को प्रकट किया था, इसी कारण लोग उन्हें स्कंद माता के नाम से पुकारते हैं। और फिर अब हम बात करेंगे कात्यायनी देवी की। कात्यायनी देवी कातक नामक एक ऋषि थी। उनके घर जन्म लेने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा था और वे महिषासुर को मारने हेतु उनका पृथ्वी पर जन्म हुआ था और वे सिंह के कंधे पर विराजमान रहती हैं। वे बहुत ही शांत स्वभाव की मानी गई। अब हम बात करेंगे सप्तमम कालरात्रि देवी। कालरात्रि देवी गधे पर विराजमान है और वे बहुत ही क्रोधित हैं और उनके शरीर से ज्वाला निकलती है। इसी कारण उन्हें लोग कालरात्रि के नाम से भी जानते हैं। देवी कालरात्रि का जन्म असुरों को मारने हेतु हुआ था और उन्हें जन्म करने वाले कौन थे? ब्रह्मा और विष्णु महेश, ये त्रि देवता थे। जब माता कालरात्रि उनके शक्ति से प्रकट हुई थी तब उन्हें उन त्रिदेवों ने कात्यायनी का नाम दिया था। इसी कारण अब वे पृथ्वी पर कात्यायनी नाम से ही पुकारे जाते हैं। अष्टमम महागौरी देवी एक बहुत ही शांत स्वभाव की देवी है। उनके हाथों में त्रिशूल और एक हाथ में कमंडल सोता है और वे बरधे यानी बैल के ऊपर विराजमान रहते हैं और वे अपने एक हाथ में पुष्प भी धारण करते हैं और उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है और एक हाथ वर मुद्रा में है। इसी और देवताओं ने उन्हें महागौरी के नाम से प्रसिद्ध किया है। इसी कारण वे अब पृथ्वी पर महागौरी के नाम से जाते हैं। अब हम बात करेंगे नवम सिद्धदात्री देवी। वे कमल के आसन पे विराजती हैं और उनके पास सभी ऐश्वर्य आदि धन धान्य उनके पास सब है और वे 8 वर देती है। हाँ, और वे धन ऐश्वर्य आदि से भरी हुई है। वे बहुत ही शांत स्वभाव की हैं और वे बहुत जल्दी ही किसी के ऊपर भी प्रसन्न हो जाते हैं। वे जब उनको देवताओं ने प्रकट किया था तब जब वे देवताओं को 8 वरदान देने लगी तब उन्हें लोग सिद्धदात्री के नाम से उन्हें प्रसिद्ध करते हैं। तब से लेकर आज तक देवी सिद्धदात्री पृथ्वी पर सिद्धदात्री के नाम से पुकारी जाती है। ये थे नव दुर्गा के विषय में। जय माता दी। सरस, क्या नाम है? मेरा नाम सरस